तो ममता के कथित ऑडियो पर न्यूज नेशन से बोले दिलीप घोष। ममता बनर्जी जो चैलेंज करती थी अब भीख मांग रही है, ये दिलीप घोष की तरफ से कहा गया है। 10 साल में ममता बनर्जी ने आखिर काम क्यों नहीं किया, ये भी दिलीप घोष ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि टूटा पांव दिखाकर ममता बनर्जी वोट मांग रही है। और ये कथित ऑडियो टेप जो इस वक्त आप सुन रहे थे, बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। दिलीप दा, आज सुबह से जो देखने को मिला कि अलग अलग हिस्सों में पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर में जिस तरह की हिंसा देखने को मिला, केंद्रीय बल रहने के बावजूद भी क्या कहेंगे, बीजेपी कर्मियों पर भी अटैक किया जा रहा है अलग अलग जगह। देखिए, यहाँ की जो परंपरा चली है, एक राजनीति में जो सत्ता में रहता है वो हिंसा करता है, डराने का प्रयास करता है। लोकसभा में इसका व्यतिक्रम नहीं, उस समय मर्डर भी हुआ है। पिछले 3-4 दिन से इस प्रकार लोगों को मारने का, धमकाने का, डराने का, यहाँ तक कि प्रेस वालों को, पुलिस को, सेंट्रल फोर्स को भी टारगेट किया गया है। उद्देश्य एक ही है, पब्लिक को डरा करके घर के अंदर बंद करके रखा जाए। वो संभव नहीं है। सुबह से आप देख रहे हैं एक फेस्टिवल जैसा है, हजारों लोग रास्ता में उतर करके लाइन में खड़ा होकर के अपना चुनाव का अधिकार प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इस बार वोट भी रिकॉर्ड परिमाण होगा, जीत भी रिकॉर्ड में होगा। तृणमूल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल फोर्स को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, कहीं कहीं लेकर जाया जा रहा है सेंट्रल फोर्स को। बीजेपी के इशारे पर इस बार वोटिंग करवा रही है सेंट्रल फोर्स। कहीं नहीं है, सेंट्रल फोर्स यहाँ भी खड़ा है, सब जगह खड़े हैं, बूथ पर खड़े हैं। जो जिसको मदद चाहिए वहाँ कंप्लेन कर वो मदद कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स निष्पक्ष है, चुनाव कमीशन भी पूरा चुस्त दुरुस्त है, और लोग जिनको वोटिंग करना है जाके कर रहे हैं। जो हार रहे हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने आपके पूर्व मिदनापुर के एक सीनियर लीडर को फोन करके घर वापसी की बात कही है कि पार्टी में वापस आ जाओ तमलुक में, तो क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जो चैलेंज करती थी, इंच इंच में देखेंगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, आज वो आवेदन में आ गई हैं, भीख मांग रहे हैं। टूटा हुआ पैर दिखाकर महिलाओं को बोले, माताएं बहनें मुझे पैर टूट गया, मुझे वोट दे दीजिए। तो 10 साल में क्यों काम नहीं किया, लोग क्यों मुंह मोड़ लिए, सोचना चाहिए। ठीक है, उनकी पुरानी साथी है, उनको वोट कर सकते हैं, वो बुला सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया, एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला, इतने बड़े नेता है, तो सामान्य लोगों को क्या मिला होगा, लोग इसका जवाब चुनाव में देंगे। इस